सोहना में मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन व भाजपा नेता सुखबीर उर्फ सुक्खी हत्याकांड मामले में एसटीएफ ने जेजेपी नेता रोहताश खटाड़ा के छोटे भाई जोगिंदर को गिरफ्तार किया है। जेजेपी नेता के भाई जोगिंदर पर भाजपा नेता की हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं, जिसके चलते एसटीएफ ने जेजेपी नेता के रिठौज गांव स्थित फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। दरअसल भाजपा नेता सुक्खी के मर्डर मामले का मुख्य आरोपी तो उसका सगा साला चमन है, जो कि गिरफ्तार भी हो चुका है। लेकिन मामले की छानबीन में जब जेजेपी नेता रोहताश के छोटे भाई जोगिंदर की साजिश सामने आई तो एसटीएफ ने फौरन उसे दबोच लिया। एसटीएफ के मुताबिक भाजपा नेता ने लव मैरिज की थी, जिसके चलते उसके साले ने 5 आरोपियों के साथ मिलकर उसे गोलियों से भून डाला। लेकिन चौंकाने वाला खुलासा तो तब हुआ जिसमें ये सामने आया है कि भाजपा नेता सुक्खी और जेजेपी नेता के भाई जोगिंदर के बीच सालों से चुनावी रंजिश चली आ रही थी। लिहाजा मौका पाते ही जोगिंदर ने सुक्खी के साले को लाखों रुपए दिए, अवैध हथियार भी खरीदे और फिर उसे हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। ये सुखबीर खटाना का जो 1 सितंबर को मर्डर हुआ था, जिसके बारे में 216 नंबर एफआईआर सिविल लाइन थाने में दर्ज है गुड़गांव में, ये एसटीएफ में ट्रांसफर हुआ है। सो उस समय में एक योगेश की गिरफ्तारी हो रखी थी, जो शूटर था, जो बेरोड राजस्थान का है। अब उसके एसटीएफ में आने के बाद हमने इस पे जो मेन आरोपी है, जो चमन, जो मृतक का ब्रदर इन लॉ है, साला है, उसको गिरफ्तार किया है। और उसको करने के बाद उससे पूछताछ से ये सामने आया कि उसके लिए तो मोटिव था ही है कि उसके बहन को सुखबीर खटाना ने लव मैरिज किया है, जिसकी वजह से उसके मन में ये भावना भरा हुआ था कि इस परिवार की इज्जत चली गई है। और ये उस समय में बच्चा था, 14-15 साल का बच्चा था, और तो उसको काफ़ी गांव वालों की ताना सुनना पड़ा, जिसकी वजह से ये बहुत इससे नाराज़ था। तो काफ़ी सालों से ये बातचीत भी ये नहीं करता था। ये बात तो थी, बट इसके पास इस जो भी उसके मन में गुस्सा है उसका निकालने का आर्थिक स्थिति उसके पास ये नहीं थी, पैसा वैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उस समय में इसकी दोस्ती बनी है कुछ आसपास की, बिकॉज एक ही समुदाय के, एक ही इलाके के रहने वाले लोग हैं, तो इसकी आपस की जानकारी बनी है एक जोगिंदर खटाना से। तो उनके मन में भी सुखबीर के प्रति कुछ दुर्भावनाएं थी, जो चुनाव को, जो पंचायती चुनाव को लेके 2012-14 से ही इनके आपस में थोड़ी सी अनबन सी चल रही थी। तो आपको जैसे जानते हैं, हर गाँव में पंचायत चुनाव को लेके 2 ग्रुप रहते हैं। उनमें से एक ग्रुप इसको सुखबीर खटाना का था, दूसरी तरफ से ये दूसरे थे। सो वो चलती आ रही थी और इनके मन में ये था कि ये नहीं होता तो ये जो 2019 की भी ये इलेक्शन नहीं हारते। तो इसलिए जोगिंदर के मन में तो ये गुस्सा था ही। तो जोगिंदर इसको भड़काता रहा है, उसको सपोर्ट भी करता रहा है। जो भी उसको पैसे चाहिए थी, जो चमन के कहने के मुताबिक कम से कम 25 लाख रुपए उसने पैसे भी दिया है। अलग 20 लाख इकट्ठे दिए, उसके बाद वेपन खरीदने के लिए 3 लाख दिया है। ये सब कुछ इसके कन्फेशन में आए हैं। और जो भी इनकी जो सीक्रेट्स मीटिंग है उसके भी कुछ हमें एविडेंसेस मिली है, जहाँ जहाँ मिले हैं क्या बात करी है, कुछ लोग भी हमें बयान दिए। तो इन सभी आधारों के बेसिस पे हमने जोगिंदर को कल शाम को गिरफ्तार किया है। आज इनको अदालत में प्रोड्यूस करके इसका रिमांड लेंगे और पूछताछ करेंगे। और क्या क्या कारण रहा है और क्या भूमिका इन्होंने बनाई है इस मर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए, सब कुछ अभी सामने आएगा इनके रिमांड के दौरान। और भी कोई लोग इन्वॉल्व है क्या, ये भी पता चलेगा। उधर जेजेपी नेता के भाई की गिरफ्तारी के बाद भाजपा नेता सुक्खी के बेटे अनुराग की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अनुराग ने बताया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये मर्डर लव मैरिज का नहीं बल्कि चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ है, और आज एसटीएफ ने इस बात का खुलासा भी कर दिया है। हमारी जी इनकी रंजिश थी, जो पिछले 2000 अपने चुनाव हुए थे विधायक के, उसमें हम अपनी भारतीय जनता पार्टी में थे हमारे पिताजी, और वो उसी में रहे, और हमने विधायक की अपनी बीजेपी की सपोर्ट की थी उसी को लेके। और ये जेजेपी से इलेक्शन लड़े थे इनके भाई रोहतास खटाना। ये उसी दिन से हमसे रंजिश रखते थे जी, कि इतना होने के बाद
सब गुजर एक तरफ हो गए, XYZ, हम अपनी पार्टी में थे, हम अपनी पार्टी में रहे, हमने अपनी पार्टी को वोट दी। उसके बाद हमारे पिताजी ने गांव की पंचायत करके पार्षद का इलेक्शन के लिए बात करी कि भाई ऐसे मत करो, गांव में से एक कर लो। तो वहाँ भी पिताजी ने इनको बोल दिया था, तो उसमें भी इनको बहुत ऐतराज़ जताया था कि ये हमारे आगे क्यों बोल रहा है। वो ही रंजिश लेके उसी दिन से, बल्कि उससे भी 5-10 साल पहले से ही जोगिंदर चमन को अपने साथ रखता था, हमेशा उसको खिलाना पिलाना घुमाना। यानी जोगिंदर की उम्र 50 साल है और चमन की उम्र 30 साल है। क्या उनका वो है, बस उसी को लेके उनके मन में वो थी। और ये चमन आगे कर दिया कि इनकी फैमिली पारिवारिक लड़ाई हो जाएगी, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। पर अब हमको सरकार पे और अपने बालियन साहब पे विश्वास है कि वो न्याय करेंगे। मैंने पहले दिन से ही कहा था जी कि हमारा ये मोटिव नहीं है जहाँ ये घुमा रहे हैं, ये इसको पारिवारिक लड़ाई बना रहे, वो है नहीं। अगर उसको कुछ करना होता तो वो शादी वाली 17 साल हो चुके थे, 17 साल से वो बहुत कुछ कर सकता था। उसके बाद भी वो पपला गैंग में रहा था, उसने जेल भी काटी है, हमारे पिताजी ने उसकी हेल्प भी करी, वो दब कर सकता था। अभी उसको ऐसा क्या दिक्कत आ गई जो उसने ये हरकत की। कुल जी इनके परिवार के और भी हो सकते हैं कि अकेले का काम नहीं हो सकता। बाकी तो अब ये तो सरकार ही बता पाएगी कौन है कौन नहीं। एसटीएफ भाजपा की हत्या के साजिशकर्ता को गिरफ्तार करके जहां एक तरफ इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एसटीएफ की रडार पर अभी कई बड़े चेहरे और हैं, जिनकी जानकारी जुटाने के लिए मामले की तह तक जाने के लिए एसटीएफ की जद्दोजहद जारी है। बता दें कि जेजेपी नेता रोहताश खटाड़ा के भाई जोगिंदर को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है, ताकि पूछताछ में और भी खुलासे हो सकें। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।